तो किस प्रकार से भगवान का अवतरण होता है, कैसे भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं, और सबसे पहले जो सृष्टि का निर्माण हुआ वो कब हुआ, कैसे हुआ, कृपया बताने की कृपा करें महाराज। पाराशर मुनि कहने लगे, हे मैत्रेय मुनि, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम और श्रेष्ठ है। जिस कथा को तुम सुनना चाहते हो, इस कथा से संसार के लोगों का कल्याण होगा, उत्थान होगा। तो जो कथा मैं तुमको श्रवण कराने जा रहा हूं, इस कथा यही प्रश्न एक बार भगवान ब्रह्मा ने विष्णु जी से कहा। तो विष्णु ने जो कथा ब्रह्मा जी को सुनाई और ब्रह्मा जी ने दक्ष को सुनाई, दक्ष ने पुरुकुस्त को सुनाई और पुरुकुस्त ने सारस्वत को सुनाई और सारस्वत मुनि ने मुझे सुनाया। हे मैत्रेय, वही कथा मैं तुमको सुना रहा हूं। ततयोक्तम पुरा साया भुवजे नर्मदा तटे सारस्वतायते नापि मह्यं सारस्वतेन च। तो कहा, देखो हे मैत्रेय मुनि, एक बड़ा पावन स्थान था, माना सरस्वती नदी के किनारे पर मैं एक बार भ्रमण करते हुए गया और वहां सरस्वती नदी के किनारे पर मैंने क्या दर्शन किया। पुरुकुस्त महाराज के परम प्रिय जो शिष्य है महाराज सारस्वत, वो विराजमान है। सारस्वत मुनि वहां पर बैठे थे, मैंने उनको प्रणाम किया और मुझे जिज्ञासु जानकर के उन्होंने दिव्य अमृतमयी कथा का वाचन किया, मुझे कथा श्रवण कराई और यही प्रश्न मैंने किया है, माना सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से होता है, सबसे पहले क्या होता है महाराज। तो देखो भैया, भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी को प्रकट करते महाराज। तो ब्रह्मा की आयु के विषय में कहा, महाराज जरा ये बताओ ब्रह्मा भगवान की आयु कितनी है, कितने वर्ष जीते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी की आयु को यहां पर विष्णु महापुराण में 100 वर्ष की बताया है महाराज। कहा, निजेन तस्य मानेन आयुर्वर्ष शतस्मृतम् तत्परार्धं तद्धर च परार्धम् अभिधीयते। ब्रह्मा जी भगवान की जो उम्र है वो 100 वर्ष की है महाराज, 100 वर्ष की आयु है, 100 वर्ष की आयु। तो किसी ने ये कहा महाराज 100 वर्ष की आयु तो कलिकाल में भी प्राणियों की है। कहा भैया मनुष्यों के 100 वर्ष में और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष में अंतर बहुत बड़ा है। हमारे 100 वर्ष और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, मानो हमारे समय की जो परिधि है, जो समय है और उसमें और ब्रह्मा जी के समय में अंतर बहुत बड़ा है महाराज। सौ वर्ष को महाराज एक परार्ध कहते हैं। संस्कृत में 100 वर्ष माने एक परार्ध और 50 वर्ष माने अर्ध पदार्थ। परार्ध है माने 50 वर्ष। तो कहा
अब हमारे समय गणना में और ब्रह्मा जी के समय की गणना में थोड़ा सा आप लोग विचार करें। हे मुनि श्रेष्ठ, 15 निमेष की काष्ठा होती है, 3 काष्ठा की एक कला और 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात, माने 30 जो मुहूर्त हैं वो 24 घंटे हो गए, घंटों में परिवर्तित हो गए महाराज, एक दिन रात हो गया। और उसके बाद में दिन रात 2 पक्ष में परिवर्तित हो गई महाराज। एक शुक्ल पक्ष हो गया, एक कृष्ण पक्ष हो गया, एक महीने में 2 पक्ष हो गए। फिर महाराज 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन सूर्य की गति रहती है। इन 2 अयन को मिलकर के 1 वर्ष मनुष्यों का होता है। और कहते हैं जो दक्षिणायन है वो देवताओं की रात्रि है और जो उत्तरायण है वो देवताओं का दिन है महाराज। तो हमारे 6 महीने बीत जाएंगे तब जाके देवताओं का एक दिन होगा, और हमारे 6 महीने जब बीतेंगे तब देवताओं की एक रात हो जाएगी। और भैया फिर देवताओं के 12,000 वर्षों के, अब आप विचार करो महाराज, हमारे 1 वर्ष बीत जाने पर देवताओं का एक दिन होता है। ऐसे देवताओं के 12,000 वर्ष के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं महाराज, जिनके अलग अलग परिणाम हैं, अलग अलग उनके परिणाम हैं महाराज। कहते हैं 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब इनकी उम्र है, सबसे छोटा है कलयुग, जिसकी उम्र है 4,32,000 वर्ष की। कलयुग से दुगनी उम्र वाला है द्वापर युग, जिसकी आयु है 8,64,000 वर्ष की। फिर कलयुग का 3 गुना यदि आप करेंगे त्रेता युग आ जाएगा, और उसकी उम्र है 12,96,000 वर्ष की। फिर कलयुग का आप 4 गुना करेंगे तब सतयुग हो जाता है, और कलयुग से 4 गुना जो उसकी अवस्था है वो सतयुग की है, 17,28,000 वर्ष की। इसी प्रकार से महाराज कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये मिलकर के एक चतुर्युग कहलाता है। मानो एक चतुर्युगी हो गया। ऐसे 1000 चतुर्युगी जब बीत जाते हैं तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। समझे? कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये 4 जब एक एक बार आ जाए तब एक युग हो, माना एक चतुर्युगी हो गया। ऐसे 1000 चतुर्युगी बीतने के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। फिर इतनी ही बड़ी एक ब्रह्मा जी की रात होती है महाराज। तो किसी ने कहा भाई ब्रह्मा जी अब कितने बड़े हो गए, अब ब्रह्मा जी की आयु क्या है? तो भैया अब ब्रह्मा जी 50 वर्ष के हो गए। संकल्प में बोला जाता है ब्रह्मणोन्य द्वितीय परार्धे, मानो एक आज जो 100 वर्ष की आयु है, परार्ध माने महाराज आधी उम्र उनकी बीत गई है। 50 वर्ष पूर्ण होकर के पूर्ण हो गए महाराज, और 51वें वर्ष का पहला दिन चल रहा है, और उसमें भी महाराज मध्याह्न का समय, दोपहर का समय है। आज ब्रह्मा जी का ये दोपहर चल रहा है। 50 वर्ष की आयु पूर्ण करके ब्रह्मा जी दोपहर का अविश्राम कर रहे हैं महाराज। तो इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की आयु है महाराज। और कहते हैं कृतं त्रेता द्वापरस्य
कलिश्चैव चतुर्युगम् प्रोच्यते तत्सहस्रं च ब्रह्मणो दिवसं मुने। और कहा है मैत्रेय मुनि, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 तो मनु बदल जाते हैं महाराज। एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं। सप्तऋषि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग जो हैं ये महाराज एक बार नहीं, ये तो अनेकों बार बदल जाते हैं। यहां पर लिखा है सप्तर्षया शुराः शक्रो मनु तस्य सूनुवो नृपाः एक काले ही सृज्यन्ते श्रय्यन्ते च पूर्ववत्। ये तो बार बार बदल जाते हैं महाराज। इंद्र जो है ना देवताओं का राजा, ये इंद्र जो है महाराज ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार सिंहासन खाली कर देता है महाराज। 14 इंद्र बदल जाते हैं बारी बारी से। इतना बड़ा दिन है ब्रह्मा जी का। और भगवान बोले भैया अब ब्रह्मा जी का जब इतना बड़ा दिन हो गया, इतनी बड़ी जब रात हो गई, तब भगवान नारायण जो हैं वो केवल निमेष निवि माने कहते हैं पलक को, एक पलक जब भगवान झपकते हैं, एक पलक जब भगवान का गिरता है तो ब्रह्मा जी के 1000 वर्ष जो हैं ये चतुर्युगी वाले महाराज ये व्यतीत हो जाते हैं और नैमित्तिक प्रलय हो जाती है। सब जगह जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल हो जाता है। सब जल मग्न हो जाता है। जल ही जल जब हो जाता है तब भगवान पुनः भूमि की स्थापना करते हैं, भूमि का महाराज प्राकट्य करते हैं, भूमि को पुनः भगवान स्थापित करते हैं महाराज। इसलिए भैया अब थोड़ा सा विचार कर लो। थोड़ी सी प्रभुता मिलने के बाद में अहंकार से हमारा जीवन भर जाता है तो हम तो कहीं पर भी नहीं लग रहे हैं। और भैया इसी प्रकार से यहां पर वर्णन किया। फिर भगवान पुनः पृथ्वी की स्थापना करते हैं, भगवान अवतार लेते हैं और ये भगवान के लीला का एक प्रयोजन रहता है। कल्प कल्पांतरों में, वनवंतरों में भगवान का मंगलमय महाराज आगमन होता है। मैत्रेय मुनि ने कहा गुरुदेव आपने ये तो मुझे बता दिया, लेकिन मानवों के वर्ष की गणना में कितना वर्ष हम माने? तो कहा भैया एक मनवंतर कितना बड़ा होता है? एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष होते महाराज। एक मनवंतर में इतना बड़ा मनवंतर होता है। और उन्हीं दिव्य महाराज मनवंतरों के द्वारा भगवान के अवतार होते हैं। तो सब जब जल ही जल रहता है तो भगवान उस जल में शयन करते रहते हैं और उसी जल से महाराज अपनी नाभि से कमल भगवान प्रकट करते हैं और कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य भगवान कर देते हैं, ब्रह्मा जी को प्रकट कर देते हैं महाराज। अतीत कल्पावसान निशा सुप्तो स्थिता प्रभु। पारशर मुनि कहने लगे हैं मैत्रेय मुनि, जब नींद से ब्रह्मा जागे
तो ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ जल ही जल है और मैं कमल के ऊपर विराजमान हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये सब कैसे हुआ, कहां से आया। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित होने लगे। खोज करने लगे, लेकिन परमात्मा का खोज करना बड़ा परिश्रम युक्त था, महाराज कर नहीं पाए। तब भगवान ने स्वयं आकर के अपनी दिव्य महाराज वाणी से भगवान ने उनको अनुमोदन किया है। और ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने स्वरूप से दिव्य ज्ञान प्राप्त कराया और ब्रह्मा जी को दिव्य आदेश दिया कि देखो अब तुम सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि का तुम प्राकट्य करो, सृष्टि बनाओ। लेकिन ब्रह्मा जी चिंतित हुए। क्या देखा उन्होंने? भूदेवी नहीं है, पृथ्वी नहीं है महाराज। पृथ्वी कहां पर है? कहां पृथ्वी तो डूबी हुई है रसातल में, लेकिन यहां पर उस पृथ्वी को रसातल में कोई लेकर के नहीं गया है महाराज। श्रीमद् भागवत में तो वर्णन है हिरणाक्ष ले गया, लेकिन यहां पर महाराज कोई लेकर के नहीं गया है। क्योंकि दो रूप में भगवान पधारे हैं, दो अवतार हुए हैं भगवान के, 12 अवतार। एक नील वाराह अवतार और एक श्वेत वाराह अवतार। श्वेत वाराह और नील वाराह। तो पहले जो सबसे प्रथम जो अवतार हुआ भगवान का वो श्वेत वाराह अवतार हुआ है। लेकिन श्रीमद् भागवत में जब वेदव्यास जी महाराज वर्णन करते हैं तो सृष्टि के आरंभ में ही वो हिरणाक्ष का आगमन कर देते हैं, तो एक शंका उत्पन्न हो जाती है। अभी जब सृष्टि का निर्माण ही नहीं हुआ है, कोई मानव ही जब यहां पर नहीं आया, क्योंकि पृथ्वी को स्थापना करने के बाद में ब्रह्मा जी ने सबसे प्रथम मानवों को जब बनाया तो मनु शत्रुपा को प्रकट किया। तो जब मानव ही नहीं बने तो हिरणाक्ष कहां से आ गया महाराज? तो किसी ने कहा क्या वेद व्यास जी से भूल हो गई? बोले कहा भैया भूल नहीं हुई, ये कथाएं बार बार लिखी जाती हैं महाराज। भाई पुराण कोई नए नहीं है। व्यास जी जब इन पुराणों का हर युग में जब इनकी स्थापना करते हैं, इनका लेखन करते हैं, तब एक कथा याद करते अनेक महाराज कल्प कल्पांतरों की कथाएं उनके मस्तिष्क में भ्रमण करने लगती हैं। तब ये महाराज ऐसा लगता है कहीं भूल ना जाऊं, मैं तुरंत लिख डालूं इस कथा को, तो उसमें इस प्रकार से रह जाता है। कोई कल्प की कथा कब लिख जाती है, कोई कल्प की कथा कब लिख जाती है महाराज। इसलिए भैया क्योंकि अब कथा वो गलत है ऐसा भी नहीं, कथा वो भी ठीक है, कथा वो भी सत्य है और कथा ये भी सत्य है। बाबा जी लिखते हैं मानस में, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, 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 भातु अनेका मुनि सन गाए, भातु अनेक मुनि संग गाए, भातु अनेक मुनि सन गाए, भाते अनेक
कथा गलत नहीं है। कल्प भेद, ये कल्प कल्पांतरों की कथा है, ये कल्प कल्पांतरों की कथा है, तो उनके मन में ये कथाएं आ जाती हैं महाराज। तो कौन कथा कब प्रकट करनी है, इतनी सारी कथाओं का गान करते करते इसलिए व्यास का नाम ही विस्तार होता है। इसलिए आपने देखा होगा महाराज, जो कथा श्रीमद् भागवत में वो हर पुराण में मिलेगी, जो विष्णु पुराण की कथा है वो हर पुराण में मिलेगी, क्योंकि महाराज ये कथाएं नई नहीं है, ये बहुत प्राचीन कथा है। भगवान अनेक मनवंतरों में आप प्रकट होकर के लीला करते हैं। भगवान का अवतार कोई पहली बार नहीं हुआ, अनेकों बार हुआ है। और भैया इसलिए भैया इन दिव्य दिव्यांतरों की कथाओं का श्रवण करते हुए मन में किसी प्रकार की शंका हमको नहीं करनी चाहिए। ये कथाएं शंकाओं से मुक्त हैं। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर भगवान नारायण ने पृथ्वी के उत्थान के लिए, क्योंकि यहां पर वर्णन आता है, भूदेवी ने भगवान नारायण से आज प्रार्थना कर रही है महाराज। कैसे? नमस्ते पुंडरीकाक्ष शंखचक्र गदाधरम मा उद्भरास्मादत्यास्त्वं त्वक्तोऽहं पूर्वमोस्थिता। आहा, आज मां भगवती भूदेवी पृथ्वी माता जलमग्न है, रसातल में डूब गई महाराज। और आज रसातल में डूबी हुई मां भूदेवी ने कहा, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, हे कमल नयन, हे जगदाधार, मेरा उद्धार करो, मेरा उत्थान करो। आप दिव्य लीलाएं करते हैं, अवतार धारण करते इस भूमंडल पर, आपके चरण रज मुझे प्राप्त होती है, चरणों का स्पर्श पाकर के मैं धन्य धन्य कृतकृत हो जाती हूं। हे भगवान, अब आपके चरणों से मैं विलग हूं, मैं दूर हूं, कृपा करो, मेरा उद्धार करो। हे परमात्मन, मेरा बारंबार प्रणाम है आपको, क्योंकि मैंने सब कुछ जान लिया है, सब कुछ करने वाले आप ही हैं महाराज। त्वं कर्ता सर्वभूतानां, त्वं पाता त्वं विनाशकृत, शर्गादिषु प्रभो ब्रह्म विष्णुरुद्रात्मक रूपधृक्। भूदेवी कहने लगी, ही नारायण तुम ही करने वाले हो, तुम ही जगत के ईश्वर हो, तुम कर्ता सर्वभूतानां, तुम पाता तुम पालनहार हो, तुम ही विनाश करने वाले हो, मेरा उत्थान करो, मुझे आप मेरा उद्धार करो महाराज, मुझे धारण करो। आज मां भूदेवी बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन कर रही हैं।